सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः। आज से अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का तीसरे अध्याय का चौथा पाद आरंभ होगा। ठीक है, और कक्षा संख्या होगी आपकी 84, 84। ठीक है, और यहां पर लिख लीजिएगा चतुर्थः पादः। ठीक है, चतुर्था पादा लिख लीजिएगा यहां पर। अब चौथे पाद का हम आरंभ करेंगे। 3 पाद आपको पढ़ा दिए। 3 पाद में जो इस तीसरे अध्याय का प्रथम पाद था उसमें आपके सूत्र संख्या थी 150, 150। और जो इसका दूसरा पाद था वह बड़ा पाद था, उसमें 188, 188 सूत्र थे, वो पढ़ लिए सारे। और जो तीसरा पाद था वह भी बड़ा ही पाद था, 176, 176 सूत्र। इतने सूत्र हमने पढ़ लिए इस तीसरे अध्याय के। भिन्न भिन्न प्रसंग आए हैं, प्रकरण आए हैं, सभी को आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं कि आपको उन प्रकरणों पर जहाँ जहाँ जो जो मुख्य प्रकरण आते हैं वहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करके आपकी बुद्धि में स्थापित कर दिया जाए, जिससे आपको लंबे समय तक स्मरण रहे। अब इस चौथा पाद आरंभ हो रहा है। ये सभी जो तीसरे अध्याय का जो शुरुआत से माने कुछ सूत्रों को लेकर छोड़ करके आगे धातु के नए शब्द बनाने के लिए की गई थी। ठीक है, धातु धातु सो धातु 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 को लेकर के ही आगे निरंतर हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, और धातु की ही चर्चा अब और इस पाद में और चलेगी। ठीक है, बस इसमें ही चलेगी धातु की चर्चा। तीसरे अध्याय में समाप्त हो जाएगी, फिर एक नया प्रकरण चलेगा चौथे अध्याय में। तो ये ध्यान रखेंगे मित्रों। ये देखिएगा, महर्षि पाणिनि का जो ये व्याकरण है वो एक विशाल व्याकरण है। आप इस व्याकरण को किसी पीडीएफ के द्वारा या किसी नोट्स के द्वारा नहीं पढ़ सकते। हम आपको मूल ग्रंथों से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने वाले पाठकों के पास में भी ये मूल ग्रंथ होने चाहिए। मूल ग्रंथ का अर्थ है महर्षि पाणिनि के ये लिखित ये और इन पर लिखे गए जो भाष्य हैं, हिंदी व्याख्यान हैं, संस्कृत व्याख्यान हैं, उदाहरण सिद्धि आदि जिसमें दिए गए, ये पुस्तकें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप मेरी वीडियोज से पढ़ सकते हैं। मानिएगा आप किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं और आपके पास में पुस्तक नहीं है, गुरुजी पढ़ाएंगे तो आपको कितना समझ में आएगा? गुरुजी यही कहेंगे पहले पुस्तक ले आओ तब पढ़ाएंगे तो ठीक से समझ में आएगा। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हजारों किलोमीटर दूर से, तो जब मैं हजारों किलोमीटर दूर से पढ़ा रहा हूँ तो क्या आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी? यदि आप अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो आपको चाहे कहीं पर भी आप पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन पढ़ें, आपको पुस्तकों की आवश्यकता तो 100% होगी। ठीक है, ये पुस्तकें हमारी नहीं हैं, ये अलग प्रकाशन की पुस्तकें हैं। जो चाहे वहां से भी मंगा सकते हैं और हम अपने पास में भी रखते हैं, जो पाठक चाहते हैं उनको उपलब्ध करा देते हैं। परंतु जो भी इसको पूरे व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, विदुषी बनना चाहते हैं, तो इन पुस्तकों को अवश्य खरीद लीजिएगा।
तो आपको अच्छी प्रकार से, मैंने एक वीडियो बना दी है, ध्यान रखेंगे, एक वीडियो बना दिया यूट्यूब में कि आपको प्रारंभ में व्याकरण को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों की आवश्यकता है। उस वीडियो का आपको लिंक चाहिए, आपको इस वीडियो देखने के लिए कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए अनिवार्य हैं प्रारंभिक व्याकरण को पढ़ने के लिए इस अष्टाध्यायी क्रमानुसार। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक हमें संदेश प्रेषित कर दीजिएगा, नमस्ते लिख करके, और लिख दीजिएगा कि हमें व्याकरण की पुस्तक माने प्रारंभिक व्याकरण को पढ़ने के लिए किन किन पुस्तकों की आवश्यकता है, उसके वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा। टीम आपको लिंक भेज देगी व्हाट्सएप पर, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। ठीक है, वहाँ उस वीडियो में ये भी बता दिया गया है कि ये पुस्तकें आपको किस प्रकार से प्राप्त हो सकती हैं ऑनलाइन। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया मित्रों। ठीक है, और मैं सर्वप्रथम अपने उन सहयोगी लोगों को नमन करता हूं जो प्रति माह मुझे निरंतर सहयोग भेज रहे हैं। प्रति माह इस अभियान को संचालित करने के लिए बिना किसी निवेदन के अपने आप सहयोग भेज रहे हैं। उन सभी महान भावों को हम प्रणाम करते हैं, परमपिता परमेश्वर से उनके उत्तम जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप सभी से भी निवेदन करते हैं कि इस महान अभियान को और बड़ा बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रकारों से संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप भी इसमें मासिक सदस्य बन जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दी गई है कि आप कैसे और वैसे। ये QR कोड है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, इन पर आप हमें सीधा सहयोग भेजते रहें। ठीक है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना करते रहिएगा। ठीक है, ये QR कोड है, इसके सहयोग से आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भेज दीजिएगा। चलिएगा, अब आ जाइएगा मित्रों, अब चलते हैं विद्या की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो भी कुछ बातें थी वो मैंने आपसे कर ली हैं। ये है चौथा पाद। चौथे पाद में है, इसमें सूत्र संख्या में बता देता हूं कितने सूत्र हम पढ़ेंगे। इसमें सूत्र हैं 117। कितने सूत्र हैं देख लीजिएगा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद में है 117 सूत्र है। 117 सूत्रों को हम पढ़ लेंगे एक दो सप्ताह में, और 10-15 दिन में पढ़ लेंगे। ठीक है, परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिएगा। ठीक है, ये गुरुजी का निर्देश है। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक खोलिएगा। जिन पाठकों के पास पुस्तक है, पुस्तक खोल लीजिएगा। बहुत सुंदर है। चतुर्थ पाद, चौथा पाद। धातु संबंधे प्रत्ययाः। बोलिएगा, कभी कभी आनंद ले लीजिएगा। धातु संबंधे प्रत्ययाः। धातु संबंधे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम, प्रत्ययाः प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनांतम। अब आइएगा, अब इसको खोल रहे हैं गुरुजी के धातु शब्द का अर्थ क्या है। वैसे धातु का अर्थ क्या है व्याकरण में? भूवादयो धातवा, भू पठ आदि इनको धातु बोलते हैं। तो कह रहे हैं वो नहीं अर्थ है, थोड़ा सा उसी से लगा हुआ और विशेष अर्थ है, वो बता रहे हैं गुरुजी। कहते हैं धातु शब्देनात्र धात्वर्थो लक्ष्यते। धातु शब्द से, इसमें जो महर्षि पाणिनि जी ने धातु शब्द पढ़ा है, उससे क्या है यहाँ पर इस सूत्र में धात्वर्थ लक्ष्यते। धातु नहीं, धातु का जो अर्थ होता है उसको लक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। धातु मीन्स धातु का अर्थ। ठीक है, धातु में धातु का अर्थ हो गया। आइएगा समास, अब समास देखते हैं।
धात्वोः अर्थात धात्वर्थयोः संबंधो धातु संबंधः तस्मिन् धातु संबंधे षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, क्या कह रहे हैं? धात्वोः माने दो धातुओं, संबंध संबंध के लिए कम से कम दो चाहिए, इसलिए दो ले लिए। ठीक है, तो धातुओं, धातुओं का अर्थ है धात्वर्थयो, दो धातुओं के अर्थ का संबंध। धातुओं का क्या संबंध होगा आपस में? कुछ भी नहीं होगा। भू और पठ का आपस में कोई संबंध नहीं हो सकता। जाना और पढ़ना का कोई संबंध नहीं हो सकता। उनके अर्थ का संबंध होता है। तो क्या है? ये धातुओं के अर्थ का जो संबंध है उसको धातु संबंध षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये बहुत विशेष सूत्र है, बहुत प्रयोग में आने वाला सूत्र है। संस्कृत साहित्य को पढ़ने वाले प्रत्येक पाठक को ये सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, तभी आप संस्कृत साहित्य को पढ़ करके सही अर्थ कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अर्थः धात्वर्थ संबंधे सति अयथा कालोक्ताः अपि प्रत्ययाः साधवो भवन्ति। क्या कह रहे हैं? धात्वर्थ संबंधे सति, धातु के दो धातुओं के धातुओं के अर्थ का संबंध होने पर अयथा कालोक्ता प्रत्यय माने भिन्न, अयथा माने भिन्न भिन्न काल में कहे हुए प्रत्यय उन धातुओं से क्या है? साधवो भवंती, वो साधु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? साधवो भवंती। तो ये है। ठीक है, अब यहां पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि धातु यहां पर ये द्विवचन है। तो मैंने बताया संबंध कम से कम दो में होता है, अधिक कितने भी हो सकते। तो यहाँ ऐसा मत सोच लिया केवल दो ही धातुओं का संबंध, नहीं, दो से अधिक का बता रहा है। ठीक है, तो कम से कम दो चाहिए। तो यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, धात्वर्था नाम संबंध धातु संबंध, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कई धातुओं का आपस में संबंध हो। अब आइएगा, तो ये कहते हैं कि धात्वर्थ संबंधे सति माने धातुओं के आपस में, धातुओं का मन धातु माने क्रिया, धात्वर्थ माने क्रिया। धात्वर्थ का अर्थ क्या हुआ? क्रिया। जैसे ये क्या है? पठा, ये पठ क्या है? धातु। और पठ पढ़ना, अब मैं पढ़ना क्रिया करूं, किसी चीज पढ़ने लगूं, तो वो क्या है? इसका अर्थ होगी, पठ धातु का अर्थ क्या है? क्रिया, एक्शन। ठीक है, तो उन क्रियाओं का संबंध आपस में हो। ठीक है, तो कहते हैं कि धातुओं में क्रियाओं का संबंध होने पर, दो क्रिया दो से अधिक का आपस में संबंध होने पर अयथा कालोक्ता माने एक क्रिया को कहने वाली जो धातु है उससे तो भिन्न काल का प्रत्यय है, और एक दूसरी क्रिया है उसको कहने वाली धातु है उससे भिन्न काल का प्रत्यय है, परंतु क्रियाओं का संबंध है आपस में। तो वो भिन्न भिन्न काल वाले जो प्रत्यय हैं उनको साधु मान लिया जाता, अर्थात किसी एक जैसी क्रिया में जो काल में आया हुआ है वैसा ही उस दूसरे को भी साधु प्रयोग जान लेना चाहिए। ठीक है, ये कहीं कहीं ऐसी समस्या आ जाती है साहित्य पढ़ते समय, तो वो अभी उदाहरण एक दो दिखा देंगे। तो माने अयथा कालोक्ताः अपि प्रत्यया साधवो भवन्ति। अब यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण दिया यहाँ पर गुरुजी ने, अग्निष्टोम याजी अस्य पुत्रो जनिता। इसका सीधा सा अर्थ है, अस्य माने कोई व्यक्ति है, तो कोई राजा आदि है, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति कह रहा है कि इसका जो पुत्र है
तो क्या अग्निष्टोम याजी जनिता, जनिता ये लुट लकार का है, कहाँ का है, लुट लकार का। लुट लकार कहाँ होता है, भविष्यत काल में। माने अग्निष्टोम यजन करने वाला इसका पुत्र होगा, इस पूरे वाक्य का ये अर्थ है। क्या अर्थ है, अग्निष्टोम माने इसका पुत्र अग्निष्टोम करेगा, ऐसा जनिता माने जन्म लेगा। ठीक है, अब यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक अग्निष्टोम यजन करना और एक है जन्म लेना। दो क्रियाएं, एक तो जनिता ये क्रिया है या जन, और ये यहां पर अग्निष्टोम यजन क्रिया है। अब यहां पर ये देखना है अग्निष्टोम याजी, अग्निष्टोम याजी शब्द बना कैसे। अग्निष्टोम याजी वास्तव में भूतकाल में बनता है। अग्निष्टोम याजी जो शब्द की व्युत्पत्ति है, इसमें जो वर्णनी प्रत्यय होकर के बनता है वो भूतकाल में बनता है। जिसने अग्निष्टोम से यज्ञ किया वो व्यक्ति कहलाता है अग्निष्टोम याजी। ठीक है, तो अब क्या है, ये तो भूतकाल का है, भूतकाल की क्रिया को कह रहा है, और जनिता मन जन्म लेगा ये कह रहा है आगे। अब ये दो क्रियाएं आपस में संबंध तो है कि भाई पुत्र है, पुत्र है, ये पुत्र है, और ये पुत्र क्या है, दो क्रियाओं वाला है, माने क्या दो क्रियाएं इसके साथ जुड़ी हुई, एक यजन करना और एक जन्म लेना। इस व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला पुत्र जन्म लेगा, ये इसका सीधा अर्थ होता है। परंतु कोई प्रश्न कर सकता है, भाई ये तो भूतकाल में बनता है, भूतकाल में अभी बता देंगे, करणे यजः हमने पढ़ लिया था। अग्निष्टोम याजी तो भूतकाल में बनता है कि जिस व्यक्ति ने अग्निष्टोम से यज्ञ किया वो होता अग्निष्टोम याजी। आगे यज्ञ करेगा ऐसा जन्म लेगा ऐसा तो है ही नहीं, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संबंध नहीं लग रहा। ये वाक्य जहां पर भी प्रयोग हो रहा है, यदि एकदम सीधा सीधा हम इसको सही माने तो गलत है पूरा, क्योंकि भूतकालिक प्रत्यय है और ये भविष्यकालिक प्रत्यय है। ठीक है, उसके लिए कहते हैं कि भाई दो धातुओं के अर्थ में तो संबंध है, संबंध है भाई, ये पुत्र है, ये जन्म लेगा और ये अग्निष्टोम करेगा भी, अग्निष्टोम से यजन करेगा भी। तो कहते हैं अच्छा ऐसी कहीं पर स्थिति पैदा हो जाए कि भिन्न भिन्न काल वाला, ये तो लुट लकार का प्रत्यय है और ये इसमें अणिनी प्रत्यय है भूतकाल का, तो भिन्न भिन्न काल के प्रत्यय भी आपस में साधु मान लिए जाते हैं, और जैसा उनके अर्थ की संगति जिस काल के साथ लगे वैसी लगा देनी चाहिए। अब यहाँ पर जन्म लेगा, अभी जन्म तो लिया नहीं है, तो अब ये भूतकाल का अर्थ हट करके इसमें भविष्यत काल आ जाएगा, अर्थात इस व्यक्ति का अग्निष्टोम यज्ञ करेगा ऐसा पुत्र जन्म लेगा। अब इसका भूत का भविष्यत काल अर्थ हो गया, साधु शब्द माना गया। ठीक है, अभी नीचे हिंदी पढ़ूंगा तब समझ में और पूरा आएगा, अभी मोटा मोटा समझ लीजिएगा। कृताः कटः श्वो भविता, अब देखिएगा, कृताः कटः श्वो भविता माने किया हुआ चटकी हुई चटाई, मन बनाई हुई चटाई कल होगी। ये क्या है, लुट लकार है, ध्यान दीजिएगा, भविता लुट लकार है। लुट लकार किसमें होता है, अनद्यतन लुट माने अनद्यतन भविष्यत काल में। और कृतः ये क्या है, कत प्रत्यय, ये कहां पर होता है, भूते निष्ठा, भूतकाल में होता है। अब माने करना, माने करना की गई, और भविता माने होना, ये दो क्रियाओं का परस्पर संबंध है। किसके माध्यम से, कट के माध्यम से, कट के माध्यम से संबंध है। अच्छा जी, अब माने किया हुआ कट होगा कल, भाई कत प्रत्यय तो भूतकाल में और भविता है भविष्यत काल में, तो भूतकाल का माने एक कता प्रत्यय का और इसके साथ में कैसे संबंध लग जाएगा।
भाई किया हुआ कट होगा कल, ये कैसे बन जाएगा? भाई जब कट बना दिया है तभी तो हुआ है, जब कट बन गया तभी तो भूतकाल में प्रत्यय कहते, भूतकाल में बीत गया। ठीक है, तो कहते हैं ऐसी स्थिति जहां पर आए वहां पर क्या कर लेना चाहिए, भिन्न भिन्न काल वाले प्रत्ययों, भिन्न भिन्न काल वाले प्रत्यय हैं तो उनको क्या है, धातु का अर्थ संबंध हो रहा है तो उनको साधु मान लेना चाहिए। अभी इसका अर्थ सही बैठ जाएगा कि कल का बनाई हुई चटाई होगी, कल बनाई हुई चटाई होगी, चटाई कल ही बनेगी, तो भी एक कथा प्रत्यय भविष्य काल में चला गया, वो तो भविष्य काल का जैसा ही हो रहा है। अब इसको और गहराई से हमें समझना है। ठीक है, ये तो उदाहरण समझ लिए, अब हिंदी गुरुजी के पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा व्याकरण के दर्शन की बात चलेगी इसमें। ठीक है, दर्शन में बहुत गहरी दृष्टि से आइएगा। दो धातुओं के अर्थ, तो यहां ऐसा कर, दो अथवा दो से अधिक धातुओं के अर्थ का संबंध होने पर भिन्न काल में विहित प्रत्यय भी कालांतर में साधु होते हैं। माने अन्य काल में, कालांतर दूसरे काल में भी वो साधु माने जाते हैं। धातु शब्द से यहां धात्वर्थ का ग्रहण किया है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे आइए, वाक्य में कोई भी वाक्य होता है, कोई भी वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है, तो वाक्य में साध्य होने के कारण क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में जो क्रिया क्या होती है, साध्य होती है। जैसे मैं पढ़ूंगा, माने जब भी कोई कुछ बोलता है तो उसमें क्या करना होता है, क्रिया ही करनी होती है। करने वाले साधन तो पहले से तैयार होते हैं सारे प्राय करके। भाई मैं पढ़ता हूं तो पढ़ना क्रिया तो साध्य, पढ़ना करना है ना, क्या पढ़ना हो रहा है, मैं तो पहले से ही हूं। तो कह रहे हैं कि वाक्य में जो क्रिया होती है वो साध्य होती है। क्रिया साध्य होने के कारण क्या मानी जाती है, प्रधानता होती है। अर्थात जो चीज हमें बनानी है, तैयार करनी है, तो फोकस तो उसी पर रहेगा, फोकस तो उसी पर रहेगा, ये ठीक से बननी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए। तो क्रिया साध्य होने के कारण से वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है, ध्यान देंगे। और कारकों की गौणता हो जाती है, जो कारक होते हैं कर्ता करण आदि, वो कैसे हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं। अतः क्रिया को कहने वाले तिगंत की प्रधानता होती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि क्रिया में भी क्या है, जो क्रिया को कहने वाले मुख्य रूप से तिगंत होते हैं। और भी प्रत्यय है क्रिया, परंतु क्या मुख्य रूप से तिगंत होते हैं, चित्त जी आदि, उनकी प्रधानता होती है। और जो क्रिया को कहने वाले अन्य प्रत्यय होते हैं वो तो सुबंत बन जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सुबंत और तिगंत में अब टक्कर देखनी है हमें। और जो सुबंतों की गौणता हो जाती है, और जो सुबंत होते हैं कारकों को कहने वाले, वो क्या हो जाते हैं, गौण, अप्रधान। इस प्रकार तिङंत विशेष्य तथा सुबंत विशेषण बन जाते हैं, ये ध्यान दें। जो प्रधान होता है वो विशेष्य होता है, और जो अप्रधान होता है वो विशेषण होता है। यहां पर तिङंत क्या बन जाते हैं, विशेष, और प्रधान इसलिए विशेष बन जाते हैं। सुबंत क्या जो कारक होते हैं, सुबंत होते हैं, वो क्या बन जाते हैं, ये बोलो, अप्रधान, तो वो क्या हो जाते हैं, वो विशेषण बन जाते हैं। जो अप्रधान होते हैं वो विशेषण हो जाते हैं। और सुबंत में आए हुए प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, सुबंत में आए हुए प्रत्यय अयथा काल होने पर, जो सुबंत बन गया है उसमें जो क्रिया को कहने के लिए प्रत्यय आया था, तो वो अयथा काल माने भिन्न काल का होने पर भी
तिगंत के काल में, माने अब क्या तिगंत के काल में सही माना जाएगा, वो माने अपना काल का काल अर्थ छोड़ करके तिगंत के काल में आ जाएगा। काल में साधु माने जाते हैं, ये बात आपको समझ लेनी है। इतनी ये पंक्तियां गुरुजी ने जो लिखी है मैंने समझा दी है एक एक करके, और उदाहरण में देखिएगा। अब देखिएगा यहां समझा रहे हैं गुरुजी उदाहरण में। उदाहरण, अग्निष्टोम याजी में यज धातु से भूतकाल में करणे यजः से अणिनी प्रत्यय हुआ था, ये हमने पढ़ लिया है दूसरे पाद में। वहां भूते की अनुवृत्ति है, ठीक है। जनिता में जन धातु से अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय हुआ है, लुट हुआ था। तो इणनी तथा लुट भिन्न कालोक्त प्रत्यय हैं जो कि इस सूत्र से साधु माने गए। अग्निष्टोम याजी तथा जनिता का विशेषण विशेष्य भाव से क्या हुआ, ये तो विशेषण बन गया, ये सुबंत है इसलिए विशेषण बन जाएगा, है विशेषण बन जाएगा। ये तिङंत है इसलिए ये विशेष बन जाएगा। विशेषण विशेष्य भाव से यहां धात्वर्थ संबंध है, धातु का अर्थात जन्म लेगा। कैसा जन्म लेगा, जो अग्निष्टोम यजन की क्रिया को भी करेगा। तो भूतकालोक्तिणी प्रत्ययांत अग्निष्टोम याजी विशेषण होने से अपने भूतकाल को छोड़कर जनिता के भविष्यत काल को ही कहने लगा। भविष्यत काल में चला गया उसका अर्थ। और देखिए अतः अर्थ हुआ अग्निष्टोम यज्ञ करेगा ऐसा पुत्र उसका होगा, माने उसका जन्म लेगा। अब इसका अर्थ क्या गया, भविष्यत काल हो गया। ऋणी प्रत्यय जो भूतकाल में वेद था वो उसका इस सूत्र ने क्या कर दिया, भविष्यत काल अर्थ कर दिया। ये ध्यान रखेंगे कि तिगंत के काल में समावेश होता है जो सुबंत का होता है, ठीक है। सुबंत जो सुबंत क्रिया को कहने वाले जो सुबंत हैं वो किसी भिन्न काल में कहे हैं तो वो तिगंत के अनुसार बदल जाते हैं। इसी प्रकार कृतः में कृता भूतकाल में इस सूत्र से हुआ था भूते निष्ठा से, तथा भविता में लुट भविष्यत काल में है। विशेषण विशेष भाव से क्या है, ये विशेषण है कृतः, सुबंत हो गया है, ठीक है। कृतः कटः धात्वर्थ संबंध है, अतः भिन्न कालोक्त कता और लुट भी साधु माने गए। कृता अपना भूतकाल छोड़कर भविता के भविष्यत काल को ही कहने लगा। तो अर्थ हुआ चटाई बनी यह बात कल होगी। चटाई बनी यह बात कल होगी, माने कल चटाई बनी हुई होगी। ये हुआ, ठीक है। वैसे आपको ये सूत्र कठिन भी लग सकता है पर कठिन है नहीं, उपयोगी बहुत है। बहुत सारे पाठक लोग जो व्याकरण नहीं जानते हैं वो जब साहित्य पढ़ते हैं तब उनके दिमाग में ऐसे वाक्य आते हैं तो वहां फिर वो संगति नहीं लगा पाते। वो कहते हैं जिसने यज्ञ किया ऐसा पुत्र उसका होगा, कोई अर्थ लगता ही नहीं है। क्या अर्थ लगता ही नहीं है, तब इस सूत्र की आवश्यकता होती है। क्या इन दोनों धातुओं के अर्थों का संबंध है, तो इस सूत्र को आप हमेशा स्मरण रखें, ध्यान रखें। इस सूत्र आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। धातु संबंधे प्रत्ययाः यहां पर जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कार भट्टो जी दीक्षित जी ने
एक उदाहरण दिया है, उसको भी देख लेते हैं, कोई विरोध नहीं है, सही है, वो भी ऐसा ही उदाहरण है। उन्होंने यहां पर उदाहरण दिया है कि वसंदर्श, ये दिया है वसंदर्श। ठीक है, वसंदर्श, इसका अर्थ है वसते हुए ने देखा। ठीक है, इसका अर्थ है माने वसते हुए देखा। ठीक है, वसंदर्श, ये हाँ, वसंदर्श। अब क्या है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द है। क्षत्रिय प्रत्यय किसमें होता है, प्राय करके वर्तमान काल में है। इसमें होता है वर्तमान काल में, भूतकाल में तो होता ही नहीं कभी। ये ददर्श क्या है, ददर्श आपका है परोक्ष लिट, लिट लकार है। ठीक है, और ये क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल का है। अब इसका अर्थ है वसते हुए देखा। तो भाई कोई कहेगा कि ये क्षत्रिय प्रत्यय तो भविष्यत काल में होता है, वर्तमान काल में होता है, भविष्यत काल में हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, या वर्तमान काल में होता है, तो वसते हुए उसने कैसे देखा भाई। वसन क्रिया और देखना क्रिया, जो देखी गई क्रिया कैसी है, परोक्ष की है। दोनों क्रियाओं का आपस में संबंध कैसे हो सकता है, ये क्षत्रिय प्रत्यय तो वर्तमान काल को कहने वाला है, और ये लिट प्रत्यय परोक्ष क्रिया को बताने वाला। तो फिर इस सूत्र से ही क्या, ये क्या है, सुबंत है, ये विशेषण बन गया, ये विशेष बन गया। तो विशेषण ने अपना काल छोड़ करके भूत इस लिट का ही काल को धारण कर लिया। तो अब क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ क्या हो जाएगा, परोक्ष भूत हो जाएगा, परोक्ष भूत हो जाएगा, वसते हुए देखा, बसते हुए रहते हुए देखा। तो इस प्रकार से जहां पर संगति ना लगती हो तो वाक्य को गलत नहीं ठहराना है, परीक्षण करना है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब आगे का जो सूत्र है आपका, सरल सूत्र है, बिल्कुल सरल सूत्र है। पर आपको बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, इसका कुछ पार्ट मैं आज पढ़ा देता हूं और कुछ पढ़ाऊंगा अगली कक्षा में। ठीक है, आज इसका केवल अर्थ पढ़ेंगे, और जो इसके उदाहरण है वो कल की कक्षा में लेंगे। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। क्रिया समभिहारे लोटो ह्रस्व वाचा तद्ध्वमोः। क्रिया समभिहारे, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लोट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, लोटाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, हिस्वौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, वा अव्ययपदम च अव्ययपदम तद्ध्वमोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम। समाभिहारणम समाभिहारः, इसको बता रहे हैं कि समाभिहार क्या है। तो समाभिहारणम समाभिहारः आवे इत्यनेन घई प्रत्यय। समाभिहार है बार बार, बार बार यानी बार बार, और वो बार बार क्या, क्रिया का बार बार।
तो ये तो आपका हो गया। अब समासा क्रियायाः समभिहारः, क्रिया समभिहारः तस्मिन् क्रिया समभिहारे षष्ठी तत्पुरुषः, सरल है। ठीक है, और आगे समाज देख लीजिएगा। ही चा स्वाचा हिस्वौ इतरेतर योगद्वन्द्वः, ता चा ध्वम चा तद्ध्वमौ तयोः तद्ध्वमोः इतरेतर योगद्वन्द्वः। ठीक है, यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ गुरुजी ने ऐसा दिखा दिया है, ये हिस्सू दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप सोच रहे होंगे विसर्ग कहाँ चला गया इसका, तो यहाँ पर ये अनुकरण ले लिया, अर्थात ऐसा का ऐसा ही केवल पदच्छेद करके दिखा दिया है। ठीक है, स्वादि उत्पत्ति करके फिर उन सुप का लुक करके विग्रह दिखा दिया है, ऐसा दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सु लाए बीच में, उनका लुक करके फिर यहाँ समास कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो यदि ऐसा करेंगे ही चा हिश्चा स्पष्चा तो परेशानी आ जाएगी, विग्रह नहीं बन पाए, ये शब्द नहीं बन पाएगा। ऐसा बनेगा हाँ, ये तो बन भी सकता है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं। ऐसा हिश्चा और स्वश्चा, ऐसा भी इसका पदच्छेद कर सकते हैं, माना हिश्चा स्वश्चा हिस्व, ऐसा भी कर दीजिएगा। ठीक है, यही मुझे अधिक ठीक प्रतीत हो रहा है। और ऐसा ही तश्चा और ध्वमचा तद्ध्वमौ, ये ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा, ऐसा कर लेंगे तो। चलिए, ये हो गया। अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, धातु संबंधे धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः क्रिया समभिहारे गम्यमाने धात्वर्थ संबंधे सर्वस्मिन् काले धातोर्लोट प्रत्ययो भवति, तस्य च लोटः स्थाने हिस्वौ आदेशौ भवतः, तद्ध्वं भाविनस्तु लोटः स्थाने वा हिस्वावादेशौ भवतः, पक्षे तद्ध्वमावेव तिष्ठतः। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा सूत्र लगेगा आपको, इसका प्रयोग होता है, कम होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्रिया समभिहारे गम्यमाने, माने क्रिया का पौनः पुण्य, क्रिया का बार बार होना, गम्यमान हो रहा हो, और धात्वर्थ संबंधे, दो या दो से अधिक धातुओं का परस्पर संबंध भी हो। ठीक है, तो कहते हैं सर्वस्मिन काले, सभी कालों में, क्या है, सभी कालों में, चाहे भूतकाल, चाहे वर्तमान काल, चाहे भविष्यत काल, तीन ही काल हैं मुख्य रूप से, तो तीन के अंदर सभी आ गए। ठीक है, तो सभी कालों में सर्वस्मिन काले धातो, मैं धातु मात्र से लोट प्रत्ययो भवति, लोट प्रत्यय कर दो जी। इसका अर्थ है कि लोट लकार का तीनों काल अर्थ होते हैं। अब आप हर जगह लोट का वही अर्थ मत लेना, आज्ञा आज्ञा आज्ञा, ये भी सूत्र आपको ध्यान रखना होगा कि क्रिया के समभिहार और धातु अर्थ संबंध होने पर सभी धातुओं से सभी कालों को कहने के लिए लोट लकार हो जाता है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं उस लोट, तस्य च लोट स्थान, और वो जो लोट लकार होता है उस लोट लकार को क्या कर रहे हैं, ही और स्व आदेश भवता, अर्थात सभी, ये तो समझ लका वो हो गए सभी कालों में। अब तो प्रत्यय कौन कौन से, भाई लकारों के स्थान में कौन कौन से प्रत्यय, तिप तस जे सिप थस था मिप वस मस, ये 9 हो गए। ता आतम झ था आथम ध्वम इट वही महिन, ये 18 प्रत्यय। तो इन 18 प्रत्यय, इन 18 में 9 परस्मयी पद के, 9 आत्मनेपद पद के। तो कहते हैं कि जो उनमें 9 परस्मयी पद के
जो 9 परस्मयी पद के प्रत्यय आएंगे लोट लकार में, माने प्रथम पुरुष के 3, मध्यम पुरुष के 3 और उत्तम पुरुष के 3, उनके स्थान में क्या कर देना है, ये ही, माने परस्मयी पद के स्थान में ही कर देना है, सब जगह ही कर देना है, सब जगह, चाहे कोई पुरुष हो, कोई वचन हो, कोई काल हो। और आत्मनेपद के जो प्रत्यय आएंगे आत्मनेपदी धातुओं से, तो उसको स्व कर देना है, स्व कर देना है। परंतु परंतु ता और ध्वम, ये आत्मनेपद के दो प्रत्यय हैं, ता प्रथम पुरुष एक वचन का और ध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन का, ये जो दो प्रत्यय हैं, ये दो प्रत्यय आएंगे, उनको तो ये जो स्व है, ताने ताध्वम भाविनस्तु लोटः स्थाने वा हिस्वाउ आदेशौ भवतः पक्षे तद्ध्वमौ एव तिष्ठतः। ठीक है, ये आत्मनेपद में ही नहीं दूसरी जगह भी होता है। ठीक है, तो आइए इसको देखेंगे। हाँ, तद्ध्वम भाविनस्तु, और जो ता और ध्वम भावी होने वाले ऐसे लोट के स्थान में विकल्प करके ही और स्व आदेश होते हैं, पक्ष में ता और ध्वम भी रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो ता है, ये आत्मनेपद का ता नहीं है वास्तव में, ये जो लोट लकार में जो बहुवचन का प्रत्यय है, परस्मयी पद में मध्यम पुरुष का सिप थस था, जो थस पर था है, उसको क्या है, ता आताम, वो तास्त, ये सूत्र है आपका, एक मिनट, तस थस्त मिपाम ताम तन तामह, यह अष्टाध्यायी का सूत्र मैं बता देता हूं, हमने पढ़ लिया है कई बार पहले। ठीक है, ये सूत्र संख्या है हमारी 101, मतलब तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 101वां सूत्र है, तस थस थमेपाम तम ताम तन तामह। ठीक है, तो वहां पर जो ये है ता आदेश हो जाता है, तो मध्यम पुरुष का जो लोट लकार में ता है उसको, और मध्यम पुरुष का ही आत्मनेपद में ध्वम मिलता है, उस ध्वम ता और ध्वम, इन दोनों को विकल्प करके ही, माने ता को ही और ध्वम को स्व विकल्प करके आदेश होता है, पक्ष में ता और ध्वम भी सुनाई देंगे। ठीक है, और एक बार दोबारा इसको अब ले लिया, मैं बता देता हूं फिर दोबारा। ठीक है, उदाहरण कल देखेंगे तब समझ में आएगा पूरा। क्या है, क्रिया समभिहारे गम्यमाने धात्वर्थ संबंधे सर्वस्मिन् काले धातुर लोट प्रत्ययो भवति तस्य च लोटा स्थाने हिस्वौ आदेशौ भवतः। क्रिया समभिहार, क्रिया का पौना पुण्य गम्यमान हो रहा हो बार बार, और तो धातुओं के अर्थ का संबंध हो, तो सभी काल को कहने के लिए धातु मात्र से लोट प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, ये लोट का विधान करने वाला सूत्र है, यह विधि सूत्र है। और उस लोट के स्थान में जो तिप्तस जी सिप्थस आते हैं, उन सभी को क्या है, जो परस्मयी पद के प्रत्यय 9 हैं, उनको लोट के स्थान में हिस्व आदेश भवता, परस्मयी पद को सभी को ही, और आत्मने पद के जो है स्व, उनको स्वादेश हो जाता है, एक जैसा रूप बनता है, चाहे कोई पुरुष हो कोई वचन हो, एक जैसा रूप। परंतु कहते हैं ताध्वम भाविनस्तु लोटः स्थाने, माने ऐसा लोट जिसको अभी जिसको ता और ध्वम, तो परस्मयी पद में, परस्मयी पद धातुओं से लोट होता है, तो उसको मध्यम पुरुष में ता आ जाता है, ता होता है, तस थस तम ताम तम तामा ता। तो परस्मयी पद वाले में जो ता है मध्यम पुरुष बहुवचन का, और आत्मने पद का जो ध्वम है, उनको तो ही और स्व आदेश क्या है, नित्य नहीं होते, विकल्प करके होते हैं, पक्ष में ता और ध्वम का रूप भी सुनाई देता है, वो भी रहते हैं।
चलिएगा, अब इसके उदाहरण में आपको आगे की कक्षा में बताऊंगा, ठीक है। बस इसको इतना ही समझ लीजिएगा, और इसके विषय में और विशेष बातें हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। इस सूत्र को आप पूरा पढ़िएगा, पहले पहले पढ़िएगा पूरा। अपनी पुस्तक में ये पूरा लंबा है, काफी उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर आपको और अच्छी प्रकार से ये समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।